वेलकम टू टीसीबी द क्लाइमैक्स बैटल यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज हम देखने वाले हैं जो अपना ग्रुप डी का एचएससी ग्रुप डी का जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है ग्रुप डी, तो उसमें क्या है कि आपका यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों आपका यहाँ पे आएगा पेपर में। हिंदी ठीक है, दोनों कितने मार्क्स की आने वाली है? हिंदी 10 नंबर की और 10 नंबर की आपकी इंग्लिश, तो 20 नंबर की आपकी हिंदी और इंग्लिश यहाँ पे आने वाली है। ठीक है, और यहाँ पे मान के चलो कि हमें जो है लास्ट टाइम में मॉक टेस्ट जैसे लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो इसमें हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा पैटर्न, पेपर का पैटर्न कौन डिसाइड करेगा। तो एनटी एजेंसी जो हमारा पैटर्न डिसाइड करेगी हिंदी इंग्लिश का, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हिंदी और इंग्लिश कैसी पूछती है एनटीए। ठीक है, तो इसमें हम क्या लेके आए हैं, एचएससी का जो कंडक्ट करवाया हुआ एग्जाम है एनटीए के द्वारा 2022 में, तो वो हम उठा के लेके आए हैं अभी। ठीक है, तो इसमें हम देखने वाले हैं कि हिंदी और इंग्लिश इन्होंने कैसी पूछी थी, तो उसके बेस पे ही फिर क्या है कि हम आगे के क्वेश्चन तैयार करेंगे। जो 10 और 10 यानी कि 20 क्वेश्चन हम सीरीज लेके आएंगे फिर हिंदी और इंग्लिश की, तो आपको कंटिन्यू चैनल पर बना रहना है। ठीक है, तो इसमें अभी हम क्या है कि 15 और 15 30 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, तो आपको अपना स्कोर चेक करना है कितना आता है और लास्ट में आपको बताना है। एक बेहतरीन सॉल्यूशन के साथ इनको हम देखने वाले हैं। तो पहले हम चलते हैं सीधे हिंदी और इंग्लिश पे। अगर आपने यहाँ पे हरियाणा जीके और मैथ और रीजनिंग की यहाँ पे ऑलरेडी करा दी है इसको सॉल्यूशन, इस जो पेपर आया इसका सॉल्यूशन, तो आपने नहीं देखा है तो आप जाके चैनल पे देख सकते हैं। ठीक है, इसमें देखो यहाँ पे 46 से हमारे क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं इंग्लिश के। तो इसमें 46 से 48 तक क्या बोला है कि यहाँ पे पेसेज है, इसको पढ़ना है और आपको यहाँ पे सॉल्यूशन इसका देना है। ठीक है, तो पेसेज को आपको कैसे सोल्व करना है, पहले जैसे पेसेज है इससे पहले आप क्या एक बार क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लो कि क्या पूछ रखा है। तो पहला क्वेश्चन है टूरिज्म एंड इंडस्ट्री ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स टू आवर कंट्री, यानी कि क्या कॉन्ट्रीब्यूट और करती है टूरिज्म। ठीक है, तो इसमें देख के नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बेसाइड्स द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इंडिया इज ऑल्सो द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, क्या है ये, कौन से नंबर की है, 3rd है, 5th है, 7th है, 10th है, क्या है? तो यहाँ पे बेसाइड ये गलत लिखा है, इसकी स्पेलिंग पेपर में ही गलत है, मिस प्रिंट है। ठीक है, बिसाइड्स होगा बिसाइड्स यानी कि के अलावा, तो यहाँ पे बिसाइड का मतलब क्या होता है, के अलावा, बिसाइड्स के अलावा। ठीक है, तो इसमें के अलावा ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन के अलावा है यहाँ पे एक और जो चीज़ है वो क्या रखता है यहाँ पे। ठीक है, लार्जेस्ट कौन से नंबर की कंट्री यहाँ पे, इंडिया, ये पूछा है। और 48 है फाइंड आउट ए वर्ड फ्रॉम दी अबो पेसेज विच मीन्स ए कंट्रीज हिस्ट्री ट्रेडिशंस एंड कल्चर, तो इसके बारे में बताता है, ट्रेडिशन एंड कल्चर के बारे में इनमें से कौन सा वर्ड यहाँ पे बताता है। ठीक है, तो इनमें से हमें बताना है, ये जो 4 ऑप्शन है। ठीक है, तो पहले हम पेसेज को देख लेते हैं। तो इंडिया इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड विच ऑफर्स ए कैलिडोस्कोप ऑफ कल्चरल एक्सपीरियंसेस, द कंट्री हैज ए रिच हेरिटेज एंड, यहाँ पे कुछ वर्ड मिला आपको, हेरिटेज एंड न्यूमरस attractions. It stretches from the snow-capped Himalayas peaks to the tropical rain forest of the south covering, ये हमारा हो गया स्क्वायर किलोमीटर। It is the world's 7th लार्जेस्ट कंट्री। क्या ऐसा कोई क्वेश्चन था जिसमें ऐसा पूछा था कौन सी लार्जेस्ट कंट्री है, तो हमें यहाँ पे मिला है 7th, तो इसको जल्दी से हम चेक करते हैं कौन से में था, तो यहाँ पे 47 में था। ठीक है, तो इसमें जो अपना आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 7th, तो इस पहले इसको क्लिक कर लेंगे, 7th हो गया हमारा, मिल गया एक क्वेश्चन। आगे देखते हैं क्या हो गया। 7th largest country distinguished from the rest of Asia by mountains and the sea which gives the country a distinct geographical identity. India showcases a variety of heritage resources crafted hundreds of years ago from huge heritage sites to pristine सी बीचेज टूरिज्म कंट्रीब्यूट्स, यहाँ पे कंट्रीब्यूट का पूछा था ना, टूरिज्म कंट्रीब्यूट, तो यहाँ पे देखते क्या है, टू सब्सटेंशियल इकोनॉमिक सोशल कल्चरल एजुकेशनल एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट दैट जनरेट्स बोथ डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, यानी कि क्या जनरेट करता है, एम्प्लॉयमेंट करता है, एजुकेशनल एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट करता है, सोशल कल्चरल। तो इसमें ऑप्शन में देखते हैं अभी क्या है यहाँ पे, पॉपुलेशन एंड यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट, पॉपुलेशन का कोई खेल नहीं था, एग्रीकल्चर का कोई खेल नहीं था, और यहाँ पे रिलीजन का भी, और ये कोई हो गया नहीं। ठीक है, तो इसमें एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे देखो दोनों का बोला गया है, एम्प्लॉयमेंट ये रहा और एजुकेशनल ये रहा, एजुकेशनल एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा यहाँ पे, एजुकेशनल एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे 48 बचता है, तो यहाँ पे बार बार एक वर्ड का यूज हुआ है पेसिस में, तो जिसका मतलब क्या होता है कि कंट्रीज हिस्ट्री ट्रेडिशनल एंड कल्चरल, तो इसमें एक वर्ड बार बार यूज हुआ है हेरिटेज, हेरिटेज वर्ड बार बार यूज हुआ है, इसका मतलब यही होता है कि कल्चरल एंड ट्रेडिशनल एंड कल्चरल एक्टिविटी ऑफ ए पर्टिकुलर कम्युनिटी। ठीक है, यानी कि किसी एक जगह की यहाँ पे ट्रेडिशनल
या फिर कल्चरल एक्टिविटी। तो इसमें हेरिटेज अपना क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 49। तो चूज द वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड अंडरलाइन। यहाँ पे एक अंडरलाइन वर्ड है, ये रहा फ्रीक्वेंट, तो इसका अपोजिट बताना हमें। तो अर्थक्वेक्स आर फ्रीक्वेंट इन जापान, यानी कि जापान में जो कि भूकंप जो है, अर्थक्वेक मतलब भूकंप, तो वो फ्रीक्वेंट है, मतलब आते ही रहते हैं। नॉर्मल बात है जापान के लिए, अर्थक्वेक वहाँ पे आते रहते हैं। तो फ्रीक्वेंट मतलब बार बार आना, इस टाइप से हो जाता है, बार बार आते ही रहते हैं, नॉर्मल बात है, आते रहते हैं। इसका अपोजिट हमारे पास हो जाएगा, यानी कि कभी कभार, जो ये कभी कभार चीज़ हो उसका वो होगा। तो यहाँ पे एक्सटिंक्ट का मतलब होता है लुप्त हो जाना किसी चीज़ का, तो ये हो नहीं सकता। फ्यू का मतलब होता है कुछ, तो ये कुछ भी नहीं है। अनयूजुअल और रेयर दो बचते हैं अपने पास। अनयूजुअल जो चीज़ होती हैं वो ऐसी होती हैं जो कभी होती नहीं है, मतलब ऐसे एकदम से हो गई, ऐसी चीज़ थी नहीं कभी, कैसे हो गई है ना, तो ऐसी चीज़ होती है। और रेयर का मतलब होता है कभी कभार, जैसे आपको पता है कभी कभार, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन भी क्या कौन सा होगा, जो कभी कभार का हो, क्योंकि अनयूजुअल जो होता नहीं है आज कैसे होगा, इस टाइप से है। तो रेयर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं 50 नंबर। तो 50 में पूछा चूज द वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड अंडरलाइन। तो इसमें पूछा है कि यहाँ पे एक वर्ड को अंडरलाइन कर रखा है, तो उसका हमें अपोजिट बताना है। तो क्वेश्चन अपना सीज सिलेंडर इन फिगर, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये सिलेंडर से याद रखो इसको, सिलेंडर कैसा होता है, यहाँ पे सिलेंडर होता है पतला सा, कैसा होता है, पतला सिलेंडर होता है, ये रहा सिलेंडर पतला सा। तो सिलेंडर का मतलब पतला हो गया यहाँ पे। तो इसमें हमें देखना है कि इसका क्या पूछा है, इसने अपोजिट मीनिंग पूछा है, तो इसका क्या होगा, थिक, ऐसा होना चाहिए, मोटा टाइप में। तो ऐसा पूछ रखा है ऑप्शन में। तो हम देखते हैं इसमें कि स्ट्रोंग का मतलब क्या होता है, मजबूत, स्ट्रोंग का मजबूत, तो ऐसा कोई खेल नहीं है, इसको हटाओ। फ्रेल का मतलब जो होता है वो होता है वीक, फ्रेल होता है वीक एंड थिन, जो थिन पतला या कमजोर, ऐसा होता है इसका फ्रेल का मतलब, ठीक है। और हमारे पास उसका स्लिम, स्लिम का मतलब भी क्या होता है, पतला होता है, पतला। तो हमें पतला, तो ये तो सिनोनियम्स हो गए, तो ये तो बताना नहीं है हमें, तो इसका अपोजिट बताना है, एंटोनियम। तो ये होता है स्टाउट, इसका मतलब होता है क्या, स्ट्रोंग, स्ट्रोंग एंड थिक, स्ट्रोंग एंड थिक, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन अपोजिट पूछा था, ये हो जाएगा सी ऑप्शन, स्टाउट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन ईडियम। तो यहाँ पे एक ईडियम है, उसका बेस्ट एक्सप्रेस बताना, कौन सा बताएगा। तो हर स्पीच इज ऑलवेज फुल ऑफ टोल स्टोरीज, तो क्या पूछा है, टोल स्टोरीज। तो इसका आपको क्या करना है कि आपको बताना है, पॉज करके देखो क्या होगा इसमें, लॉन्ग टेल्स होगा, ह्यूरिक स्टोरीज होगा, या एग्जेजरेटेड टेल्स होगा, या रियलिस्टिक स्टोरीज होगा, तो कौन सा होगा इनमें से आपको देखना है, ठीक है। तो आपको क्या लग रहा है, लॉन्ग स्टोरी या लॉन्ग टेल्स, तो यानी कि ये नहीं होगा, ठीक है। टोल स्टोरीज लंबी कहानियाँ, ऐसा नहीं है, लॉन्ग टेल्स नहीं होगा, ठीक है। हीरोइक, हीरोइक कहानी कोई हम बात नहीं करें, हीरो की तो नहीं होगी टोल स्टोरीज, ठीक है। या फिर रियलिस्टिक, रियल स्टोरी की हमने बात ही नहीं की, हमने तो टोल स्टोरीज की बात की है। तो इसमें क्या हो जाएगा, एग्जेजरेटेड टेल्स। तो ऐसी टेल्स जिन पे हम क्या है कि विश्वास नहीं कर सकते, यानी कि टेल्स विच इज़ डिफिकल्ट टू बी बिलीव, ठीक है, डिफिकल्ट टू बिलीव, ऐसी स्टोरीज, तो इनको बोलते हैं हम यहाँ पे एग्जेजरेटेड टेल्स, ठीक है, टोल स्टोरीज। तो ये हमारा हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन 3 नंबर। तो नेक्स्ट देखते हैं अब हम अपना, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन सेंटेंस। तो इस सेंटेंस के जगह पे हमें एक वन, यानी कि हम बोल सकते हैं वन वर्ड, तो ये आपका क्या हो जाएगा, वन वर्ड हो जाएगा। तो ये आपको देखना है, ठीक है। क्या बोला है, एन अपार्टमेंट बिल्डिंग इन विच ईच अपार्टमेंट इज ऑन सेपरेटली बाय द पीपल लिविंग इन इट बट ऑल्सो कंटेनिंग शेयर्ड एरियाज, यानी कि किसी एक बिल्डिंग में रह रहे हैं तो उसमें कुछ पार्ट शेयर भी कर रहे हैं, इस टाइप से, ठीक है। सेपरेट अपना अपना अलग अलग पीपल का है, ये एक होगा, दूसरा का होगा, तीसरा का, चौथा का, इस टाइप से कोई एक बताना है, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं क्या होएगा, ये इसके ऑप्शन है यहाँ पे, क्या, कॉन्डोमिनियम, मल्टीप्लेक्स, या फिर डुप्लेक्स, या फिर कारवां। तो इन चीज़ों को हमें यहाँ पे देखना है, तो इनमें से कौन सा इसका आंसर हो सकता है, ठीक है। तो जो मल्टीप्लेक्स होता है वो क्या होता है, ये देखना पहले आपको, ठीक है। मल्टीप्लेक्स क्या होता है, मल्टीप्लेक्स एक जैसे थिएटर में एक अलग अलग सेपरेट स्क्रीन्स होती है, तो उसको हम मल्टीप्लेक्स बोलते हैं। तो ये तो हो नहीं सकता हमारा, ठीक है। इनको काट लेते हैं, कैसे करेंगे आप, इनको ऐसे किया करो कि मतलब एलिमिनेट करके क्या करो, तो मल्टीप्लेक्स हो नहीं सकता, यहाँ से हटा दो। डुप्लेक्स क्या होता है, डुप्लेक्स भी एक, यानी कि 2 फ्लोर की एक, यानी ये मान चलो मकान या बिल्डिंग ऐसी होती है, तो दोनों सेपरेटली किससे होती है, स्टेयर्स से कनेक्ट होती है, तो ये भी हमारा नहीं हो सकता डुप्लेक्स। और कारवा क्या होता है, कारवा को हम बोल सकते हैं, यानी कि एक ऐसी
जहाज, यानी कि जिसमें क्या है कि खाने पीने की या फिर जो बंदों को यहाँ पे लेके जाए, तो इस चीज़ से होती है कारवा। और दूसरी चीज़ कारवा को ये भी बोल सकते हैं काफिला भी, ठीक है, कारवा को काफिला भी बोल सकते हैं। तो जिसमें काफिला, जिसमें पशु एनिमल्स हो या फिर जैसे कि मनुष्य हो, दोनों का एक चल रहा है बेड़ा बेड़ा, तो उनको काफिला बोलते हैं, ठीक है। तो ये काफिला हो गया, तो कारवा नहीं हो सकता। यहाँ पे बताया कॉन्डोमिनियम, ठीक है। तो ये अपना ऑप्शन है जो कि करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, पिक आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो यहाँ पे करेक्टली स्पेल्ड बतानी है इनमें से क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आउट्राजियस होता है ये, आउट्राजियस यानी आउट्रा, ऐसे मतलब याद करना आपको इसको, जो स्पेलिंग होती है ना इनको तोड़ तोड़ के याद किया करो। जैसे क्या होता है, आउट्राजियस होता है, GEOUS, GS, आउट्राजियस होता है। तो देखो इनमें कौन सा है, आउट्राजियस, आउट्राजियस यहाँ पे बी दिख रहा है, आउट्राजियस, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, चूज करेक्ट पैसिव वॉइस फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है, अभी एक्टिव पैसिव वॉइस है, तो यहाँ पे हमें पैसिव वॉइस देखनी है, ठीक है। तो इसमें क्या है, द शीतल विल हैव फिनिश द वर्क। तो इसमें क्या है, पैसिव वॉइस देखनी है, करेक्ट पैसिव वॉइस फ्रॉम द। तो इसमें देखो शीतल विल हैव फिनिश द वर्क, तो विल हैव फिनिश्ड, यानी कि क्या बोला है यहाँ पे, विल हैव फिनिश्ड, विल हैव और V3, ठीक है। तो ये किसका है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि ये हमारा शीतल, यहाँ पे इसमें क्या दे रखा है, सब्जेक्ट, और यहाँ पे द वर्क क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो द वर्क आगे आ जाएगा हमारा, अब सब्जेक्ट बन जाएगा द वर्क, और विल हैव का क्या बन जाएगा, विल हैव बीन, और फिनिश्ड का फिनिश्ड, और किसके द्वारा, बाई शीतल, द नहीं है, बाई शीतल, ठीक है। ये अपना बन जाएगा, द वर्क विल हैव बीन फिनिश्ड बाय शीतल। तो है ऑप्शन में द वर्क इज फिनिश्ड, तो हो नहीं सकता, हटाओ इसको। विल बी फिनिश्ड नहीं हो सकता, हटाओ। विल हैव बीन है, देखते हैं नेक्स्ट, विल फिनिश नहीं हो सकता। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3 करेक्ट हो जाएगा, विल हैव बीन फिनिश्ड। नेक्स्ट देखते हैं, रीअरेंज द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस लेबल्ड एज PQRS, यानी कि PQRS है आपका ये पैराजम्बल PQRS। तो इनको हमें सेट करना है कि किससे एक मीनिंगफुल वर्ड यहाँ पे बन जाएगा। तो P है डिड्स इज टू बी, क्यू है ओन दी फ्यूचर, द पावर ऑफ नोबल, प्रिजर्व एंड पास्ट। तो ये है हमारे वर्ड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिड्स इज टू बी, ठीक है। ऑन द फ्यूचर यहाँ से कोई बनता नजर नहीं आ रहा है कोई सेंटेंस, तो इसको हम यहाँ पे एलिमिनेट करते हैं। प्रिजर्व एंड पास्ट, तो यहाँ से भी नहीं बन रहा है, ये बीच का हिस्सा लग रहे हैं दोनों, तो इन दोनों को हम हटाते हैं। तो हमारे पास बचता है P और R, डिड्स इज टू बी, ओके, द पावर ऑफ नोबल, ठीक है। तो इनमें हम क्या देखते हैं, अभी इनको हम रिलेट करके देखते हैं फर्स्ट को। तो फर्स्ट है डिड्स इज टू बी, टू बी के बाद क्या आना चाहिए अपना, V3 होना चाहिए। तो V3 इनमें किस में है, प्रिजर्व्ड, ये हो गया अपना V3। डिड्स इज टू बी प्रिजर्व्ड एंड पास्ट, यानी कि P और S का यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, हमें कम्बिनेशन आ रहा है नजर। तो P और S देखते हैं कहाँ पे ऑप्शन में, PS क्या फर्स्ट में है, P लास्ट में है, तो S आना चाहिए बाद में, नहीं हो सकता ये। P के बाद R है तो ये भी नहीं हो सकता, P के बाद Q है ये भी नहीं हो सकता, PS है, हाँ है। तो RPSQ नजर आ रहा है, एक बार चेक करते हैं इसको अरेंज करके। तो R यानी कि द पावर ऑफ नोबल, P है डिड्स इज टू बी, S है प्रिजर्व एंड पास्ट, और Q है ऑन द फ्यूचर, ऑन टू द फ्यूचर, ठीक है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन ठीक है, बिल्कुल मैच कर रहा है, ये हमारे मीनिंग भी बना रहा है, तो हमारा RPSQ हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अपना हमें ग्रामेटिकल एरर यानी कि एरर बताना है यहाँ पे। तो फर्स्ट है द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ वेल्डिंग टू पीसेज ऑफ मेटल टुगेदर इज नोन एज प्रेशर वेल्डिंग। तो यहाँ पे आपको चेक करना है कि आपको कोई एरर नजर आ रहा है, नहीं है तो आप क्या ऑप्शन कर देंगे, क्लिक D कर देंगे, नो एरर। तो इसमें द सिंपलेस्ट मेथड यहाँ पर बिल्कुल ठीक है, द सिंपलेस्ट मेथड द लगा है सुपरलेटिव डिग्री के साथ, ठीक है। ये भी ऑफ वेल्डिंग टू पीसेज, ये भी ठीक है। ऑफ वेल्डिंग टू पीसेज ऑफ मेटल टुगेदर, ये भी ठीक है। इज नोन एज प्रेशर वेल्डिंग, जो इज यूज हुआ है ये किसके लिए यूज हुआ है, द सिंपलेस्ट मेथड के लिए यूज हुआ है, तो ये भी ठीक है अपना। तो यहाँ पे कोई एरर नजर नहीं आ रहा है अपना, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट अपना, D हो जाएगा, नो एरर। नेक्स्ट देखते हैं अपना, इसमें क्या हो जाएगा, नो एरर, D। नेक्स्ट अपना पिक आउट द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो इसमें इनडायरेक्ट स्पीच बतानी है हमें। तो क्या है, आई हैव बॉट ए हाउस, ही सेड। तो ही सेड, तो क्या हो जाएगा अपना, ही सेड दैट, तो जो कि यहाँ पे सभी में नजर आ रहा है, ही सेड दैट। आगे देखते हैं, उसने बोला आई हैव बॉट ए हाउस, तो हैव का क्या हो जाएगा यहाँ पे, हैड हो जाएगा, हैव का हैड हो जाएगा। ये चेक करते हैं, हैड है सभी में, ही फर्स्ट में क्या है, ही,
हाँ, ही हैड बोट, ठीक है, हैड है। सेकंड में ही हैज नहीं हो सकता, हटाओ। ही बोट, हैड कहाँ आ गया, हटाओ। ही वुड कहाँ से आ गया, नहीं है, तो फर्स्ट ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ही सेड दैट ही हैड बोट ए हाउस, तो अपना ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक्स, तो ही सक्सीडेड ब्लैंक डिडंट ऑफ परसेवरेंस एंड हार्ड वर्क, तो इसमें हमें देखना है क्या आएगा, तो फॉर, फ्रॉम, बाई और टू, तो इनमें से क्या आएगा आपको बताना है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि फ्रेज है, क्या है आपके, ये फ्रेज है यहाँ पे, बाई डिंट यानी कि डिंट, बाई डिंट ऑफ, क्या होती है आपकी, बाई डिंट ऑफ, बाई डिंट ऑफ, ये आपकी फ्रेज होती है जिसका मतलब क्या होता है, के जरिए, यानी कि के द्वारा, बाय द मीन्स ऑफ, तो इसमें जैसे कि ही सक्सीडेड बाय डिंट ऑफ, के द्वारा, तो यहाँ पे ऑप्शन है बाई, ये रहा अपना ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बाई। नेक्स्ट देखते हैं, द ओल्ड मैन इज लुकिंग फॉरवर्ड ब्लैंक्स द विजिट्स ऑफ हिज ग्रैंड चिल्ड्रंस, तो यहाँ पे भी क्या है, लुकिंग फॉरवर्ड ब्लैंक्स, ये भी आपकी क्या है, एक फ्रेज है, लुकिंग फॉरवर्ड, तो इसमें क्या होती है, ये लुकिंग फॉरवर्ड टू, ये होती है किसी चीज़ का मतलब वेट करना, प्रतीक्षा करना, आशा करना, उम्मीद करना, तो ये हमारा लुकिंग फॉरवर्ड टू हो जाएगा, तो टू ऑप्शन में है तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे टू। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट ऑप्शंस गिवन बिलो द बैटल, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन अपना, द बैटल ऑफ वाटरलू वॉज वोन ऑफ एटन, तो यहाँ पे बैटल हुई है, ठीक है, तो वाटरलू वॉज वोन, कहाँ पे जीती गई थी ये, तो किसी चीज़ की सतह पर खेली गई होगी, कोई चीज़ प्ले किया है तो किसी चीज़ पर सतह पे किया होगा हमने जो प्ले किया है, तो ओन आना चाहिए सतह के लिए, तो यहाँ पे ओन किस में है, एक में ही है, ऑन द प्लेइंग फील्ड, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑन द प्लेइंग फील्ड। नेक्स्ट देखते हैं अपना, यहाँ पे आपको कीवर्ड्स पकड़ने हैं कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है और सही हो सकता है, ठीक है, वो चेक करना है। यहाँ से अपनी हिंदी स्टार्ट हो जाती है, इंग्लिश के हमारे हो चुके हैं, यहाँ पे हिंदी स्टार्ट होती है, तो आपको चेक करना है हिंदी में कितने मार्क्स आपके बनते हैं 15 में से। तो फर्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द की पहचान करनी है हमें, यहाँ पे किसकी, तत्सम शब्द की पहचान, तो यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट लाख, काठ, भ्राता, खेत, तो यहाँ पे आपको देखते ही नजर आना चाहिए कि अपना जो तत्सम शब्द है वो है भ्राता। यहाँ पे हमारे पास दो शब्द होते हैं, एक होता है तत्सम, एक होता है हमारा तद्भव, ठीक है, तो जो तद्भव होता है वो हिंदी के शब्द होते हैं, ठीक है, तो उसमें आपको यहाँ पे नजर आ जाना चाहिए कि ये तत्सम है, ये तद्भव, तो कैसे याद रखोगे आप इसमें, जैसे कि जो तत्सम शब्द होते हैं ना, तत्सम शब्द होते हैं, इसमें याद रखना कि जैसे कुछ वर्ड होते हैं, जैसे तय, आदा आ गया, शय आ गया, दा, आधे जो वर्ड होते हैं वो आते हैं मोस्टली, और जैसे कि अक्षय वगैरह, ऐसे त्रय वगैरह, इन शब्दों से बने होते हैं ये मोस्टली, तो इनको आपको देखते ही पहचान लेना है। तो यहाँ पे देखो, जैसे कि मान के चलो यही वर्ड है अभी हमारे पास, जो वर्ड है आपके पास, लाख हो गया, काठ हो गया, भ्राता हो गया, खेत हो गया, तो इसमें जो लाख है, लाख क्या हो गया अपना, एक तद्भव शब्द हो गया, ये तत्सम नहीं है लाख, लाख का जो यहाँ पे क्या होगा, तत्सम जो शब्द होगा वो होगा लक्ष्य, ठीक है, और ऐसे ही काठ है, जो काठ का क्या होगा यहाँ पे, कास्ट, बताया था ना अभी, जैसे कि आधा वर्ड आए तो इसका क्या हो जाएगा, कास्ट। यहाँ पे भ्राता है ये अपना तत्सम, और भ्राता का जैसे कि तद्भव पूछूं तो मैं आपसे क्या हो जाएगा, भ्राता का भाई, ये संस्कृत के होते हैं तत्सम। और खेत है, खेत अपना क्या है, यहाँ पे तद्भव है, और खेत का अगर हम तत्सम देखें तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अक्षेत्र, तो ये हमारे क्या है, तत्सम और तद्भव है यहाँ पे, ठीक है, तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, भ्राता। आपको ये याद रखना है, पेपर में आपको जरूर हेल्प मिलेगी इसकी। तो नेक्स्ट है अपना यहाँ पे लोकोक्ति है कि घाट घाट का पानी पीना, इसका अर्थ बताना हमें कि लोकोक्ति का अर्थ क्या है, घाट घाट का पानी पीना। तो इसमें हम देखते हैं कि हमारे ऑप्शन है बहुत प्यासा होना, बहुत अनुभवी होना, बहुत मेहनती होना, या अलग अलग घाटों का पानी पीने वाला। तो अलग अलग घाटों का पानी तो कौन ही पिएगा, हटाओ इसको, यानी कि लोकोक्ति है तो इसका कुछ मतलब निकलता होगा, ठीक है, तो इसको हटा दो। बहुत प्यासा होना नहीं है, भाग जाओ यहाँ से। अनुभवी होना यानी घाट घाट का पानी पी रखा है, ये तो आपको वैसे भी याद होगा, बहुत मतलब कि ये है यूजुअली है, ठीक है, तो यहाँ पे अनुभवी होना होता है, घाट घाट का पानी पीना। तो नेक्स्ट देखते हैं हम, वह कौन सा सर्वनाम शब्द है जो आदर सूचक है और निजवाचक भी है। निजवाचक है आप, मैं, हम, ठीक है, तो निजवाचक भी है और क्या है, सर्वनाम भी है। तो सर्वनाम है और निजवाचक वो आपको देखते ही नजर आना चाहिए, आप हो गए यहाँ पे, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, वाक्य के प्रमुख घटक कौन से होते हैं। जो वाक्य बनता है अपना एक सेंटेंस, तो उसके प्रमुख घटक कौन से होते हैं वो आपको याद रखना है, उद्देश्य और विधेय। क्या होते हैं, उद्देश्य और विधेय होते हैं प्रमुख घटक। नेक्स्ट है 65 नंबर पे, आम वृक्ष में ये एक समस्त पद है तो इसका उचित विग्रह होगा, यानी विग्रह करना हमारे पास, ये एक समास का हमारे पास क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया, किसका हो गया, समास का। तो हमारे पास आम वृक्ष है और इसका क्या बताना हमें, विग्रह करना, तो इसका क्या हो जाएगा, आम का वृक्ष, आम का वृक्ष। और ये कौन से समास का यानी कि उदाहरण है हमारे पास, ये आपको बताना है। कौन सा समास है आपके पास, ये आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास। कौन सा आपका,
तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास का आपका उदाहरण है आम का वृक्ष। नेक्स्ट देखते हैं अपना, जो व्यक्ति जन्म न ले वाक्यांश के लिए उचित शब्द का चयन कीजिए। न जन्म ले तो है जन्म हटाओ, सीधा हो जाएगा, ठीक है। तट शब्द के लिए उचित पर्यायवाची शब्द क्या है? तट मतलब किनारा हो गया अपना, है ना, सीधा तट, किनारा, ये रहा किनारा, हटाओ इसको, करो आगे चलो। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द का चयन करना है हमें, शुद्ध शब्द का यानी शुद्ध जो शब्द है उसका हमें चयन करना है। तो प्रमाणिक, प्रामाणिक, प्रामाणिक या फिर प्रामाणिक, ठीक है। तो पहली बात तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे जो मात्रा है गिणी की वो छोटी आएगी, इसको हटा दो, ठीक है। प्रमाणिक, प्रामाणिक नहीं होता, प्रमाणिक होता है, तो यहाँ पे प्रमाणिक नहीं होता, प्रामाणिक होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आप इन दोनों में कंफ्यूज हो गया, ऐसे देख देख के एलिमिनेट भी कर लोगे तो इन दोनों में आपको क्या है कि डाउट होगा, प्रमाणिक या प्रामाणिक। तो आपको याद रखना है ये जो होता है ये होता है प्रामाणिक। अच्छा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है क्योंकि एज इट इज डिटो क्वेश्चन उठ रहे हैं इस पेपर से, तो आपको याद रखना है ये प्रामाणिक है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपना 69 नंबर, दिए गए शब्द किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग यानी कि प्रयोग हुआ है, उपसर्ग बताना है कौन से में प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम उपसर्ग देखें तो इनमें ताज में नहीं है, नाज में नहीं है, बाज में नहीं है, तो सर ताज, यहाँ पे उपसर्ग क्या लगा हुआ है? सर उपसर्ग, तो सर उपसर्ग लगाओ तो ये हमारा आंसर हो जाएगा सर उपसर्ग, ठीक है। नेक्स्ट है विहग, विहग फिर चहक उठे, ये पुंज, पुंज। वाक्य में जो विहग और पुंज, पुंज की जो आवृत्ति है के कारण कौन सा अलंकार यहाँ पे हमें क्या है कि नजर आता है, जैसे कि यहाँ पे बार बार आया ना विहग, विहग, पुंज, पुंज, तो ऐसे ही ये। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि आदर या फिर घबराहट हुई या आश्चर्य हुआ, घृणा हुई, रोचकता हुई, इनके प्रदर्शित करने के लिए जो हमारा अलंकार होता है वो होता है विप्सा अलंकार। कौन सा होता है हमारे पास? विप्सा अलंकार, विप्सा अलंकार। तो यहाँ पे विप्सा अलंकार है 3 नंबर पे विप्सा अलंकार है, तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। तो ये आपको याद रखना, पूछा जा सकता है। यहाँ पे विराम चिन्हों की दृष्टि से सर्वाधिक शुद्ध वाक्य बताना हमें कौन सा है, तो पहला है खेत बगीचा घर सब पर कुहासा छा रहा था। ओके नेक्स्ट देते हैं, हे लड़के इधर आओ, क्यों आए? नहीं आएंगे, ठीक है, लड़का है वो इधर नहीं आएगा। तो इसमें पूछा है हे लड़के इधर आओ, तो ये कोमा ये जो दे रखा है ये काहे दे रखा है, इन्होंने ये पूछना हमें क्यों दे रखा है, ठीक है। इन्होंने शुद्ध पूछा है, सर्वाधिक शुद्ध, तो ये कोमा नहीं आ सकता है, एक शुद्ध में हम देखते हैं बाकी के ऑप्शन भी बाकी। तो इसमें जो है वह हिंदी, अंग्रेजी और जर्मन भाषा जानती है, अच्छी बात है जानती है, तो लेकिन यहाँ पे आपने ये कोमा और ओ दोनों एक साथ क्यों लगाए हैं? या तो कोमा लगाओ या ये कोमा तो आएगा ही नहीं और ही आएगा, ठीक है। तो कोमा यहाँ पे रोंग है, तो इसको हम नहीं मान सकते, सही है। बाकी देखते हैं, आपसी झगड़ों का निपटारा कर लेना चाहिए, कर लेना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन ये आपने सेमीकोलन क्यों लगा दिया यहाँ पे? सेमीकोलन की क्या जरूरत थी? निपटारा तो ठीक था लेकिन सेमीकोलन की यहाँ पे जरूरत नहीं थी, तो यहाँ से आप इसको भगा सकते हैं, यहाँ पे कोमे को भगा सकते हैं, ये लड़के इधर जाओ, इसको लड़के को भगा दे, बुला रहा है तो, और बच गया अपना क्या? खेत बगीचा सब पर कुहासा छा रहा है, ये यानी कि हम सर्वाधिक देखें तो सर्वाधिक शुद्ध हमें यही नजर आ रहा है, तो यही आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका गायक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, गायक में क्या हो जाएगा यहाँ पे? गायक में अक प्रत्यय क्या है यहाँ पे? गायक में अक प्रत्यय है, ठीक है। तो अभी क्या बताना है आपको यहाँ पे? तो आपको बताना है कि जो गायक है ये इसका यानी कि संधि विच्छेद बतानी है आपको। चलो गायक जो है इसकी संधि विच्छेद बताओ, कौन सी संधि है इसमें और संधि विच्छेद क्या होगी? तो आपको देखते ही पता चलना चाहिए कि इसमें कौन सी संधि लगी हुई है यहाँ पे, अयादी संधि। कौन सी है यहाँ पे? अयादी संधि है यहाँ पे। तो अयादी संधि किस संधि का भाग है यहाँ पे? अयादी संधि है अपनी स्वर संधि का भाग, ठीक है। तो इसमें अयादी संधि है, तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा यहाँ पे? पौ जमा अक, क्या बन जाएगा यहाँ पे? पावक, पावक हो गया ये तो, लेकिन हमें क्या देखना है? गायक, तो इसको गौ बना दो, ठीक है। गौ जमाक गायक, ये हो जाएगा अपना गायक। पौ जमाक पावक, गौ जमाक गायक, ठीक है। तो ये अपना इसका संधि विच्छेद है। नेक्स्ट देखते हैं, अयादी संधि का उदाहरण नहीं है, इनमें से हमें अयादी संधि का उदाहरण है वो नहीं है वो बताना है। इनमें से 3 अयादी संधि के उदाहरण है और एक यहाँ पे अयादी संधि का उदाहरण नहीं है, तो हमें वो छांटना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन अपना श्रावण, तो इसमें आपको बताना क्या एक अयादी संधि का उदाहरण है, तो इसका हम क्या देखते हैं? एक बार संधि विच्छेद देखते हैं, तो क्या हो जाएगा इसका? श्रो जमा अन, तो यहाँ पे क्या है? श्रावण आओ बन रहा है और अयादी संधि में ही बनता है, आए आओ आओ आओ, ठीक है, आओ आओ, ए आए आओ आओ, तो ये होते हैं अयादी संधि के कोड। तो इसमें क्या है कि यहाँ पे आओ बन रहा है, तो ये तो अपना अयादी संधि का हो गया। नेक्स्ट देखते हैं गवेषणा को देखते हैं। गवेषणा, गवेषणा का जो यहाँ पे विग्रह होगा, संधि विच्छेद होगा, संधि विच्छेद, तो वो क्या होगा? गो प्लस में एषणा, तो इसमें भी क्या बन रहा है यहाँ पे? आओ,
तो ये भी अपना अयादी संधि का है, ठीक है, ये नहीं हो सकता। शयन देखते हैं, शयन, तो शयन में क्या है, शयन में होता है से जमा अन, इसमें क्या हो गया अपना अय, शयन, तो ये भी अपना संधि अयादी संधि है। लेकिन यहाँ पे जो ये उच्छ्वास है ये नहीं है। उच्छ्वास किस संधि का उदाहरण है, ये आपका व्यंजन संधि का उदाहरण है उच्छ्वास, ठीक है। और इसका अगर आप यहाँ पे संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा इसका, उत जमा में श्वास, क्या बन जाएगा, उच्छ्वास, तो तय का छ हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका है व्यंजन संधि का, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट देते हैं, दिए गए किस वाक्य में कारक चिन्ह का सर्वाधिक उपयुक्त प्रयोग हुआ है, यानी कि सही से प्रयोग हुआ कारक का। मैंने आज खेलने नहीं जाना, नहीं जाना तो टाल कर दे, अपना घर रहे, ठीक है, तो इसको हटाओ, ये नहीं है, इसका कोई कारक यूज नहीं हुआ ठीक से। सुबह देर में उठना ठीक नहीं है, में उठना, देर में उठना, देर में कैसे उठ सकता है भाई तू, इसको हटा नहीं है, ठीक है। यह किताब 230 रुपए से बिक गई, 230 रुपए से बिक गई, कैसे, अपने आप बिक गई, तो में आना चाहिए, 230 रुपए में बिक गई, तो से है तो हटाओ इसको। ये खिलौने मेरी बेटी के हैं, किसके हैं, मेरी बेटी के हैं, ठीक है भाई, इसने रिलेशन बता दिया खिलौना का किसका है, मेरी बेटी के साथ है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा, ये खिलौने मेरी बेटी के हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं अपना 75 नंबर क्या कहता है, कक्ष के ब्लैंक्स बहुत गर्मी है, यानी कक्ष के, यहाँ पे कुछ लिखेंगे कि बहुत गर्मी है, वाक्य के रिक्त स्थान के लिए बाहर शब्द का उपयुक्त विलोम शब्द बताना, हमें विलोम शब्द, यानी कि कक्ष के बाहर, इसने खुद बता दिया कि कक्ष के बाहर बहुत गर्मी है, तो हमें बाहर का विलोम शब्द बताना है, कि जो कि हमें पता है भीतर होता है। बाहर का विलोम शब्द क्या होता है, भीतर होता है, तो हमें भीतर ढूंढना है, ऑप्शन में है नहीं, तो ऑप्शन में भीतर अगर हो गया तो हमारा करेक्ट ऑप्शन वही हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे कंप्लीट होते हैं 30 क्वेश्चन, यानी कि 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, 15 इंग्लिश के और 15 यहाँ पे हिंदी के, 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो आपको बताना है कि 30 में से आपका स्कोर कैसा या कितना आया, और आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा यहाँ पे, तो आपको बताना है कि कंटिन्यू रखना है सीरीज को, और बाकी की सीरीज भी आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगी, तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बाकी की अपडेट भी यहाँ पे मिलती रहेंगी आपको, तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को। थैंक यू।